तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो. इन अब्यूजिव सिचुएशन इट्स लाइक वो मेंढक जो बॉइलिंग वाटर में है, तो वो धीरे 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 वाटर बॉयल हो रहा है and it's still staying, it's still sticking. I've seen people changing and they can't leave that marriage or that partnership also. For a narcissistic person, everything revolves around them. वो ठीक हो सकते हैं? Very difficult. Alright, welcome to Incompletely Yours, एक brand new episode के साथ मैं यानी कि दिव्या. I'm actually very excited today. Excited इसलिए क्योंकि मुझे लगता है over last few weeks and few episodes इतनी सारी बातें आपने हमें लिखी हैं. When I started with this space, मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी कहाँ तक जाएगी. जब मुझे पहला मैसेज आया था आफ्टर माई फर्स्ट एपिसोड, मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ में कितने सवाल आ जाएंगे. बट आई कैन टेल यू दैट देयर आर सो मेनी मैसेजेस जिसके जवाब मेरे पास नहीं थे. एंड आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू शेयर दिस स्पेस विद समबडी हु कैन नाउ हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर ओन माइंड. हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट करने की कोशिश कहीं से तो शुरू कर ही सकते हैं. यू नो, इन ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस वन थिंग दैट इज कम अप time and again is you have to love yourself. You have to prioritize yourself. And no matter what happens, divorce, bad marriage, ज़िंदगी में किसी भी तरह का grief, वो आपकी खुद की खुशी और खुद की जर्नी से ऊपर नहीं है. मेरे साथ डॉक्टर इत्तिशा नागर एक साइकोलॉजिस्ट हैं और मुझे लगता है कि मैं इसको एक एक्सपर्ट कॉन्वर्सेशन सवाल जवाब ना बनाकर इट्स अ कॉन्वर्सेशन जहाँ पर आपको अपने लिए या कोई ऐसा इंसान जो शायद एक ख़राब शादी, एक ख़राब रिलेशनशिप या एक ट्रॉमा में है, एक डिवोर्स के, उसके साथ आपको कैसे बिहेव करना है वो आपको सिखा दे. डॉक्टर इत्तिशा नागर, वेलकम टू दिस लिटिल स्पेस दैट आई कॉल इनकम्प्लीटली योर्स. Thank you so much, Divya. Pleasure, absolute pleasure to be here with you. As a psychologist क्या होता है कि इतना सारा हम सोसाइटी का जो repressed issues हैं वो हम अपने rooms में देखते हैं. Yes. It comes out. So when there are spaces outside in the society which are legitimate spaces that are now wanting to talk about things like divorce, separation, breakups, abuse, trauma, childhood, all of those things. So it's always like आई थिंक बहुत सारे लोग जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पाते हैं वो शायद सुन के ही उनको थोड़ा बहुत या काफ़ी हेल्प या मदद मिल सकती है. सो फॉर मी there's so much that we don't speak outside that we need to give air to. So that's what I felt that, wow, that's wonderful. बट पता है इतिशा, इफ आई कैन से, मैंने जब ये पॉडकास्ट बनाया था ना वो कोर्ट में कंसेप्चुअलाइज हुआ था जहाँ पे मुझे लगता था कि मेरे को कोई समझ नहीं रहा है तो मैं लिखती रहती थी. फिर जब मैंने पॉडकास्ट बनाया देयर वर फ्यू पीपल ऑन द सीट जिन्होंने मुझे बाद में ये टेक्स्ट किया है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिव्या ऑन द शो दैट वी स्पोक. एंड आई रियलाइज ये इमोशनल सेफ स्पेस ज़रूरी है जो शायद आपके साथ एक क्लिनिक में एक क्लोज रूम में हमें मिलती है. Correct. And ये conversation with a psychologist was also very important because a lot of people will not go to a psychologist अभी भी. Yeah. क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं, क्या जा सकते हैं या नहीं. Yeah. शायद ये conversation आपके लिए है. You know, maybe this is what you want to hear, and so we are here. Too many questions, but what are these red flags that we keep talking about in a partner all the time? Yeah. I think I'll start with this beautiful quote जो एक एक मूवी का है, एक बुक का है, that we accept the love that we think we deserve. Yeah. हम वही प्यार एक्सेप्ट करते हैं जो हमें लगता है कि हम डिजर्व करते हैं. Yeah. Which means a lot of, since you spoke about red flags and I'll come to that also, but red flags accept करना, which means basically means कि कुछ चीज़ें जो शायद दुनिया को खटक रही होगी, लेकिन और कुछ चीज़ होती है दुनिया को खटके या नहीं खटके लेकिन आपके लिए फिट नहीं है. दैट पर्सन मे नॉट बी अ गुड फिट फॉर यू. दे मे नॉट बी सम यूनिवर्सली अलार्मिंग ट्रेट्स इन देम. So in that regards, तो फिर भी आप उसको accept करते हैं. Lot of this, like you rightfully started with the podcast, is that it has to do with you. Yeah. So अगर आपकी self worth low है, if you think that I will not get anyone better, a lot of people get into marriages and relationships because लगता है अरे इससे better मुझे क्या मिलेगा? I will not get anyone better than that. Yeah. And as women, we often speak about ये तो bare minimum है. You see how so many men unfortunately want to take credit for the fact that मैंने कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया है. Yes. That is not something that you should take credit for. That is bare minimum human treatment of another person. Yeah. लोगों के ऊपर हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं होती है. But coming to the red flag, so to speak, and as a psychologist, I also don't like to go into a lot of jargons. So I often use popular media examples. For instance, मैं बहुत बार अपने students को जब मैं पढ़ाती थी
कि मेल गेज और फीमेल गेज की बात करते हैं हम लोग मूवीज में, राइट? एंड आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी अलार्म बिकॉज आई यूज्ड टू टीच इन अ वुमेन्स कॉलेज, सो देयर आर लॉट ऑफ 19-20-year-old girls who are in a relationship पहली बार, or who are going to get into a relationship. So I was very alarmed how movies like Animal or movies like Kabir Singh are kind of glorifying and romanticizing all the things that I would call are red flags Yes. in men specifically, so to speak. And then I would always ask कि ये इस कबीर सिंह में ऐसा क्या पसंद आया जो आपको राजकुमार राव का कैरेक्टर इन क्वीन you did not like? If you see, essentially Kabir Singh and Rajkumar Raw's character in Queen are the same people. They're controlling, they're demanding, they're self-centered, they don't have empathy for their partners. And so why did you like Kabir Singh? Because it's the movie that's shown in a male gaze. And why did you not like Rajkumar Raw? So these kind of traits that someone who is not understanding, someone who's specifically controlling, and even आज की डेट में भी किससे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, और कपड़े कौन से पहन रहे हो, they're very natural. And I would almost wonder कि कोई भी लड़की आज की डेट में स्पेसिफिकली दिल्ली जैसे शहर में, I don't speak about other, but at least दिल्ली जैसे शहर में, और इस जैसे आप कल्चर, आज भी आप कपड़ों पे कोई किसी को कंट्रोल कैसे कर सकता है, राइट? एंड देन आई वुड लाइक कि लड़कियां सुन क्यों रही हैं कि कोई आपको बोल रहा है कि ये कपड़े मत बाहर पहन के जाओ, सूट अच्छा लगता है तुम पे, सूट पहनो, राइट? सर्टेन सेक्टर्स दिस इज हैपनिंग, इट्स बिकॉज देयर पेरेंट्स हैव बीन एग्जैक्टली दैट कंट्रोलिंग. फोन चेक घर पे किए गए हैं, बचपन में किया गया, इवन एडल्टहुड में भी किया गया. बचपन की बात अलग होती है, व्हाट डिसिप्लिनिंग एंड पेरेंटिंग इज अबाउट. पर 20, 21, 22-year-old women के अगर फोन चेक हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या, सोशल मीडिया पे क्या, किससे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, so when they seen that kind of parenting, so when the partners offer and most of the times this is the parenting, you think अरे ये तो प्यार होता है माँ बाप का. तो जब आपका पार्टनर ये कर रहा है, कबीर सिंह चुन्नी ठीक करो प्रीति, तो लगा अरे ये तो कितना possessiveness, how romantic, until it looks so nice until एक दिन गुड मॉर्निंग हो जाती है. करेक्ट. उसको कबीर सिंह की एंडिंग नहीं दिखाई, अगर आपने देखी हो, इट जस्ट एंड्स देयर. मैं सोचती रह गई कि लड़की डॉक्टर बनी नहीं बनी, टॉपर थी अपने स्कूल की, इम्पोर्टेंट ही नहीं था. वी डोंट सी द सेकंड पार्ट ऑफ दीज स्टोरीज लाइक एनिमल एंड कबीर सिंह, व्हिच इज डोमेस्टिक वायलेंस. 30% ऑफ वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट, ये तो रिपोर्टेड है, डोमेस्टिक वायलेंस. जो अनरिपोर्टेड जाता है, एंड फिजिकल वायलेंस, इमोशनल अब्यूज इस वही है, लोग करके निकल जाते हैं क्योंकि टैंजिबल नहीं है. टैंजिबल नहीं है ना. It's a very and this is exactly what I mean. हम लोग देखकर भी इग्नोर कर देते हैं because maybe हम खुद ही नॉर्मलाइज कर देते हैं. तो हम दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करेगी? इट्स ओके ना, फोन एक बार ही तो चेक किया है, it's okay ना. I think that has become such a integral part of our life. And also दिव्या, कोई पहले दिन नहीं करता ना ये. पहले दिन तो सब अपना impression management, they put the best foot forwards, which we all do. And when we start dating, oftentimes we have a mask on because we genuinely want the other person to love us. So obviously we don't show our limitations and flaws. But in case of people who are problematic, controlling and abusive in that sense, तो वो पहले दिन नहीं बोलते कि क्योंकि तुम तो पहले दिन भाग जाओगे. In abusive situation, it's like वो मेंढक जो boiling water में है, तो वो धीरे धीरे water boil हो रहा है, and it's still staying, it's still sticking. Right? So it's by the time the behaviors, the red flags actually start fluttering, so to speak, you're into it. And it is not always abusive. The thing about abusive relationship, कोई भी relationship बहुत problematic जो है, वो ऊपर नीचे जाता है. वो प्यार भी उसमें आता है, आशिकी भी आती है, गिफ्टिंग भी आती है, रोमांस भी आता है, और फिर वो वायलेंस की तरफ भी जाता है. That is what is. अगर कोई इंसान कॉन्स्टेंटली पहले दिन से कोई किसी को अब्यूज कर रहा हो ना, कोई साथ में क्यों रहेगा? Why would they be? सही बात है. राइट. सो कोई डेट पे अगर जा रहा है और किसी ने थप्पड़ लगा दिया उठा के, थोड़ा ना वो अगली डेट पे उसको जाएगा. अगर एक इंसान खराब शादी में है, आई एम श्योर यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. नॉट एवरीबडी इज, मैं तो कहती हूँ डिवोर्स हमारे देश में एक प्रिविलेज है. यू नो, इफ वी मूव्ड आउट, कोई सपोर्ट होगी, कोई पावर होगी कि हम कर गए. अगर कोई खराब शादी में, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग इट, नहीं हिम्मत बाहर आने की, चलाना है, ऐसे ही चलाना है, बट वो हर रोज अपने दिमाग से जूझते रहते हैं. हाउ डू दे हैंडल इट? सी, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्नॉलेज करना कि इन आवर कंट्री इतना सपोर्ट लोगों को नहीं मिलता है.
डिवोर्स का या सेपरेशन का, और इन केस ऑफ विमेन तो फाइनेंशियल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट बिल्कुल मिसिंग। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा आपने शायद न्यूज़ देखी होगी, सम फैमिली पेरेंट्स किसी लड़की के डिवोर्स होकर लड़की वापस आ रही थी, तो उसके लिए ढोल जैसे नगाड़ा बजा बारात है। जैसे हाँ ढोल नगाड़ा बजा रहे थे। Yeah. दैट्स अ वेरी रेयर थिंग, बट इट कॉट पीपल्स आईज बिकॉज इट शोज दैट कुछ तो बदल रहा है। बट फॉर मेनी पीपल हु आर इन marriages ranging from dissatisfying to abusive and unhealthy, even you don't need to be in a dissatisfying marriage to want to you don't need to be in an abusive marriage कि तभी आप निकलेंगे। किसी को अगर नहीं चल रहा है, it's not working out between Yeah. the two people and it's Yeah. been years and they've given everything, तब भी they have the right to walk out, but it's not so common. Yeah. Right, like so in that particular case, I think what one can do in those cases is, if you can get mental health support, and I also know that in India it is not affordable for everybody to get that support, that is one thing. The second thing is that unhappy marriages are also, आप चला रहे हो और शायद सिर्फ एक दुनिया को दिखाने के लिए चलो बच्चे हो गए हैं, and all of those kind of things. तो in that case, that जो आपकी intimacy needs हैं, जो आपको that you, every human being needs others, and sometimes bad marriages can be very isolating. Very isolating. Very Yes. very isolating. So in that regard, अगर आप चाह रहे हो कि you are not, you maybe you're not officially stepping out of the marriage, but without making any change, nothing will change. Yeah. So it could start with just stepping out for 2 hours in the 1 hour in the evening for an evening walk and connecting with other people out there who are outside, or going for a walk, or starting a hobby, especially if you're a homemaker, if you're not earning. So taking out that space for yourself, and taking yourself out physically out of that space, and in any other space where your being or your core can be engaged in. It could Yeah. be music, it could be dance, it could be simply meeting other neighborhood. In many situations ये controlling इतना होता है ना कि बहू है हमारी नाचेगी थोड़ी ना कहीं जाके, घर पे बैठो चुपचाप. So in that particular case, even just interacting with your neighborhood women or your family members, sometimes आपके family से भी आपका cut off हो जाता है या करवा दिया जाता है, जो भी होता है. Reconnecting, आप, I mean, social support की इतनी power है, Yeah. इतनी ज़्यादा power है, and that is exactly the reason why a lot of abusive relationships में सबसे पहले यही cut off होता है, अपने माँ बाप को छोड़ो, अपने दोस्तों को छोड़ो, सिर्फ मेरे को serve किया जाए. Yeah. I think I love it because it is so important, क्योंकि अगर आप एक खराब शादी में हो और आप नहीं जा पा रहे हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आइसोलेशन ही है. आप इतना आइसोलेटेड फील करते हो, सबके आसपास होते हुए भी उस घर के अंदर आप इतने अकेले हो जाते हो कि कहीं ना कहीं अगर वो सोशल सर्कल हो, जुम्बा क्लास है, हॉबी क्लास है, कुछ नहीं है, नीचे जाके पार्क में बैठना, वो बहुत ज़रूरी है. आई थिंक एज अ फर्स्ट स्टेप इट इज़ डूएबल. ये मूवी भी आई थी अभी हाल फिलहाल में, विद्या बालन वाली. एंड ओके, सो इन केस यू हैव नॉट सीन इट, टू पीपल इन अ मैरिज, दो और दो प्यार. सो वो दोनों एक दूसरे के साथ, अब उनमें डिस्टेंस आ गया है, सो बोथ ऑफ देम दे हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बाहर. They come back to the same home, but they both have respective partners till one day things get better. But that's movie. I've had messages from people, men and women, जिन्होंने बोला है कि घर आके खराब लगता है, पर मुझे शादी चलानी है, but I have a partner outside. I got that as a message and I didn't know what to say. Similar message came from a girl also, different setup. But the only thing was, उसने लिखा कि मुझे बहुत guilt होता है, मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, but what do I do with my needs? It's very frustrating, I'm sure, because you like a person, you want to be with that person, शादी नहीं चल रही, but फिर भी आपको रहना भी उसके साथ है, and then you have these relationships outside. Yeah. How does that change a person? वो mind, is it like a constant pull and push in the mind? Right or wrong का तो सवाल ही नहीं है, because मुझे लगता है we've reached a point where I'm like, we all look for our own rights now. That's true, that's true. No, this is not about right and wrong, but as a psychologist, I would also say that a lot of this also has to do with your patterns, ultimately. Yeah. हाँ, अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी में आप हो और आप सिर्फ एक सोसाइटी की वजह से हो और निकलना ऑप्शन नहीं है, and you found your happiness elsewhere, and that is quite a possibility for people, and that is working out for them in certain ways, right? Even with the maybe sometimes partners also know it, and a lot of things happen, and they are कि हमें दोनों को शादी चलानी है by social standards. Yeah. तो आप
जहाँ आपको खुशी मिल रही है, मुझे जहाँ मुझे खुशी मिल रही है, वो भी हो सकता है. लेकिन if the guilt is coming up and if the guilt is constantly coming up, then that can by definition not be a happy situation. Yeah. And दूसरी चीज़ ये है कि you know, it's very common that we often have certain patterns, and that patterns have, जैसे मैंने start किया था ना, that why do we stay in you know, unhealthy situations, because Yeah. that's what we think we deserve. Yeah. Unconsciously हमारी self worth इतनी कम होती है. It's not you know, एक आप जिस जिन तरीके के लोगों से attract होते हो. For example, let's say your father has been very aggressive, controlling, demanding. It's quite possible that you might get attracted to very similar Sort of guys. sort of men. So it's not about the extramarital then, it is about how your attraction, you're constantly being attracted to people who are you know, of a certain nature. For example, Yeah. if you're an empathetic person and you are, or let's say you are a giver, let's say Yeah. आप बहुत दूसरे के लिए करते Yeah. हो, आप kind हो, आप nice हो, दूसरों की needs से sensitive हो, attuned हो, and constantly you're being attracted to takers. Yeah. जिनको सिर्फ लेना ही आता है तुमने, एंड जिनके लिए वो होते हैं ना कि भाई आप खून भी बहा दो कि हो गया, मैंने इतना कर दिया फिर आपके भी लिए, वो और फिर चाहिए. भी कम है. Yeah. You know, that kind of a thing. So it in that case, I don't know if you're finding happiness or you're finding similarity. Yeah. So that could also be quite possible that no matter who you're getting attracted to, you are repeating your patterns. Yeah. Or that actually need to be healed, which possibly come from your childhood, which possibly come from, you know, maybe long term, and बहुत रहे हैं. जब तक आप उसको heal नहीं करोगे, अगर आप empath हो और आपको boundary बनानी नहीं आती है अपनी, like we say, empaths without boundaries are self-destruction. They're self-destroying. Yes, absolutely. Yeah. So अगर आपको नहीं आती बाउंड्री बनानी, तो लोग तो फिर आपका चाहे या नहीं चाहे तो आपके ऊपर चढ़ेंगे और आप चढ़ाओगे. You will become a doormat essentially. Yeah. It doesn't matter who you're in a relationship with, because you have to be responsible for what you are bringing to the relationship. Not that I'm saying that this is not that I'm wanting to say that कि हाँ आपको साथ कुछ गलत हुआ तो आपकी fault है, या like you know that you are responsible for your own abuse. I'm not saying that. Yeah. What I'm saying is that there are certain things that you need to know about yourself. And hold your, so that अगर आपको अच्छा relationship चाहिए तो आपको डिमांड भी तो करना पड़ेगा, आपको बोलना तो पड़ेगा, भाई this is not working for me, how can you say this to me, how can you talk like that to me, this is not okay, you cannot, and drawing your boundaries, उतना expressing your needs Communication also. बहुत ज़रूरी है. Yeah. And I think that's the first thing that gets dented in a messed up situation. हम बात करनी ही बंद कर देते हैं. वो गिवर्स और टेकर्स का आई थिंक कहीं ना कहीं तराजू हिल इसीलिए जाता है क्योंकि हम बोलते ही नहीं कि हमें क्या चीज़ तकलीफ दे रही है. हमें बोलना सिखाया ही नहीं है. We don't know how to do difficult conversations. We don't know how to say that, okay, things are very heated up right now, let's come back when, like one of my friends actually told me in his marriage what he does is that he told his wife that देख जब भी हमारा लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, you know, we can come and talk any number of times, and then even if we are not satisfied, we can go back and then think and process and then come back. But if I have sorted, मेरे मन में अब कुछ नहीं है, after doing all of that process, I'm going to hug you. And if you hug me back, then that's also the case with you. कि तूने भी अब, you know, Let go किया है. let go किया है, process किया है, not just brush it under the carpet. Yeah. Process किया, and we're both on the same page. But if you don't want to hug me, you also have the right कि मैंने hug किया, ज़रूरी नहीं कि you are also on the same page. You could say that. But we will never ever in bad faith hug each other. Very nice. Which basically means कि ठीक है तेरा नहीं हुआ ना अभी तेरे को sort, that's okay. I'm not going to hold it because the people have different paces of processing, and you know, individualities cannot also get lost in relationships. And I thought that that's such a creative way that they have invented for themselves and their marriage. I think it is so important ना husband wife के बीच में या दो partners के बीच में चीज़ें sorted रहनी चाहिए. हम लोग तीसरी जगह पे हेल्प ढूंढ रहे होते जो कि शायद चाहिए भी हो कभी कभी, बट वी नीड टू हैव आवर ओन वेज ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स टुगेदर. कल परसों किसी ने कमेंट लिखा था, दिव्या तू डिवोर्स करवा रही है. मैंने कहा नहीं, मैं डिवोर्स के आसपास की बातचीत नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ शादियाँ चले, एंड आई थिंक दे आर ब्यूटीफुल. समबडी आस्क्ड मी विल यू मैरी अगेन. मैंने कहा या, बिकॉज आई थिंक इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन. बट ये क्रिएटिव तरीके और थोड़ी रिस्पेक्ट जो है वो मस्ट है. वी हैव स्पोकन अबाउट एम्पैथी एंड गिविंग. सो फिजिकल अब्यूज वन इज ट्रॉमेटिक. मतलब अगर किसी इंसान, चाहे लड़का लड़की पे या लड़की लड़के पे हाथ उठाए, वो दी एंड हो जाता है. मतलब मुझे लगता है एक थप्पड़ है या 100 थप्पड़ है, एक ही बात है, वो डैमेज हो गया है.
फिर आता है इमोशनल एंड मेंटल अब्यूज, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, Yeah. क्योंकि वो दिखता नहीं है ना कि मुझे कितनी बारी थप्पड़ पड़ रहे हैं जो गाल पे नहीं दिख रहे. Yeah, true, true. What happens to somebody who goes through that abuse? I think मैं पहले वो जानना चाहूँगी, because हम लोग 100 बारी 1000 बारी बात करें, but when you talk, you meet people like myself who probably would come with my story. How do these people change? वो लोग बदल कैसे जाते हैं जिनके ऊपर ये abuse हो रहा होता है? So you're very right, like emotional and mental abuse दिखता नहीं है. And again, I would, because a lot of people will be able to relate to it, I'll take another example from a movie, Dil Dhadakne Do. So for example, if you see Anil Kapoor's character and Shefali Shah's character, how there were these lot of subtle digs on her body weight and kitna kha rahi ho, dhyan se khao, kitna, you know, and how he would flirt with other women in front of her. And a lot of these, you would see how she starts eating a lot when she's emotionally upset, because she's feeling a lot of, I think she holds herself responsible for her husband behaving the way that he behaves with her, like that. Yeah. So emotional abuse and physical abuse, of course, is very clear ki, in that sense. But in terms of emotional abuse, इंसान की self worth खत्म करना, इंसान की self को attack करना, it could be ताने मारना, ताने कसना, constantly making तुम्हारी insecurity से खेलना, because a lot of people would know you're insecure. There are, गुस्सा जब आता है तो I think all of us are in rage, have these things that we know that will hurt the other person. But we really try to hold back, and if we've said something, then we would want to apologize, and which is called accountability. But in case of emotional abuse, it is so very, तुम बॉडी वेट पे या शेम करना, या फिर आपकी कैपेसिटीज पे तुम ज़्यादा क्या हो, तुम कुछ भी नहीं हो, मैंने तुम्हें बनाया है, एंड तुम तो ऐसी हो, तुम्हें कौन पसंद करेगा, और मैं हूँ, दोस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज पे क्लिंग ऑन करना, आपका एग्रेसिवनेस इन टर्म्स ऑफ आप दूसरे के मूड के हिसाब से चल रहे हो, कि अच्छा बुरा मान गए, अब मनाना पड़ेगा, और फिर मान गए तो आप भी खुश हो, सो देन योर मूड स्टार्ट गेटिंग अलाइंड कि अरे वो दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ, वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ. सो इन मेनी वेज इमोशनल अब्यूज इज एन अटैक ऑन योर सेल्फहुड, एंड बाय द एंड ऑफ इट यू आर लेफ्ट विद एक सेल्फ का होने का मतलब है जैसे एक एक ट्री होता है जिसकी रूट्स बन जाती हैं. So that means having a sense of self, that you're grounded, you have an understanding of yourself. So आंधियाँ जब आती हैं तो आप हिल सकते हो, लेकिन आप uproot नहीं होगे. Emotionally abusive relationships are those things. Imagine yourself just being so uprooted that आपको मैं कौन हूँ, मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए. It's almost like कोई बस बता दे मुझे. And that is what emotional, mental, psychological abuse does to you. Yeah. It completely makes you kind of lost in many ways. Lost is the feeling. Yeah. And that's where the abuser or the person who's a partner could also now easily control you. Yeah. क्योंकि आपने इतना सुन लिया है ना कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं हो मेरे बिना, तो आप मान लेते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ. और फिर then it is so easy for you to be abused then, कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, I am worthy of being abused. फिर तो आप justify भी करते हो abuse को, कि हाँ थोड़ा गुस्सा आ गया, हाँ नहीं वैसे तो अच्छे हैं, बस रात को ऐसा हो जाता है. then you start justifying it. जैसे जैसे अभी एक मूवी आई थी लापता लेडीज में, so not that I would call it abusive relationship नहीं दिखाया था, but उसमें पेट्रियार्की औरतों के साथ क्या करती है. जब ये औरत कहती है कि अरे मुझे वो खाने का, मदर कहती है कि मुझे वो खाना बहुत अच्छा लगता था, एंड सो दिस वुमन सेज, बहू जो बन के आई होती है लापता में से, वन ऑफ द लापता लेडीज, सो कहती है कि बट आप क्यों नहीं बनाते फिर. सो शी इज लाइक अरे इसके बाबूजी और ये तो खाता ही नहीं मेरा लड़का, तो मैं क्यों बनाऊं. तो अपने लिए बनाओ ना. एंड देन शी इज लाइक, एंड देन शी सेज कि अब देखो औरतों की पसंद का खाना बनेगा क्या. एंड देन दे लाफ अबाउट इट, एंड देन इट्स लेफ्ट विद अ वेरी सैड नोट कि सही बात तो ये, तो मुझे अब तो ये पता भी नहीं कि मुझे क्या पसंद है. फैक्ट वही है. एग्जैक्टली. सो इट्स नॉट द रिलेशनशिप दैट वाज शोन कि वो बुरी थी, बट पेट्रियार्की ऐसे औरतों को कर देती है कि उनको अपनी पसंद नापसंद पता ही नहीं है. यू नॉट सपोज टू हैव योर ओन पसंद है नापसंद, और आदमी की पसंद तुम्हारी पसंद, घर की पसंद, बच्चों की पसंद आपकी पसंद. I've seen people changing and they can't leave that marriage or that partnership also.
पर्सनली हाउ डू यू सी पीपल चेंजिंग, लाइक अगर कोई अब्यूज से बाहर आ रहा है वो, और अगर कोई अब्यूजिव मैरिज में है और सोचा नहीं था, yeah, I mean when people come to you, I'm sure when they speak to you, Yeah. how do a person change? See, एक अनहेल्दी सिचुएशन में रहना, चाहे वो डिसफंक्शनल मैरिजेस हों, डिसफंक्शनल फैमिलीज हों, या इवन डिसफंक्शनल वर्क प्लेसेस हों फॉर दैट मैटर, वेरी अनहेल्दी टॉक्सिक वर्क प्लेसेस जैसे जिन्हें बोलते हैं, we are not often times there is a huge motivation to not acknowledge the abuse. कैसे आप बोल सकते हो कि हाँ ये नहीं चल रहा है, बहुत, because there's a lot of shame associated with that. Along with that, abuse really does change you in the way that you don't even recognize the abuse anymore. Yeah. That आपको लगता है नहीं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, उस तरीके से हो जाता है. But जब आप ऐसे unhealthy setups में होते हो, you're not happy, your eyes will speak for themselves. Oh, they do. Yes. वो इंसान हंस रहा होगा, पार होता है ना कि क्या तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो. So in many ways, people who are sensitive and people who want to see, most importantly is as society, do we want to see the fact that we are forcing people to be in, and by people I mean women specifically, to be in abusive relationships. देखना ही नहीं चाहते, तो आप उनको उनकी खुशी देख रहे हो, खुशी के पीछे जो आंखों में गम छुपा है वो नहीं देख रहे हो. And it's not just that, the person, you might see them eating a lot, like I was just talking about this movie, or you might see them losing a lot of weight because of all that stress that they are going through. Sleep issues would come up, irritability, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, to the extent that वो उनको इतना गुस्सा आने लग जाएगा. Like some of my clients would come up and say that मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, and I'm very concerned about that because I'm often ending up screaming at my kid. So this would look like, you know, that the woman needs to manage her anger, which she does. But in my opinion, as a psychologist, every time a woman is acting unhinged, all the male suspects need to be examined. Wow. I genuinely believe that, because that's what's happening. उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बता ही नहीं पा रही है कि उसके साथ अब्यूज हो रहा है. So she's reporting everything, things like, you know, मेरा मन नहीं करता, sometimes even suicidal thoughts are coming to you, कि जीने का मन नहीं कर रहा है, और ऐसे कैसे, you know, and then you're like बस बच्चों के लिए, even then it's hesitation in expressing, but वो है suicidal thoughts आ रहे हैं. क्योंकि बस वो चीज असली है, वो अंदर फंसी हुई है कि मेरा अब्यूज हो रहा है. Yeah. वो बाहर नहीं आ रहा, और वो पता भी नहीं है, और वो पता भी नहीं है. वो you genuinely believe कि आपको दुख है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको घबराहट हो रहा है, आपके you know your food habits are affecting, your bowel movements may even be affected, you're isolated yourself, you may not be in touch with any of your friends, you may not even have hobbies, you may be even convinced to leave your jobs also, कि घर बैठ के देखो. इतना कुछ हो जाने के बाद कैसे, मतलब आपको बड़ा ऑब्वियस लगेगा, शायद बाहर जो कंसर्न्ड केयरिंग अदर पर्सन है वो देख पाएगा और वो पूछना चाहेगा कि क्या हो रहा है तेरे साथ. बट वो होता है ना कि हमारे यहाँ हम लोग बोलेंगे, दो कपल बैठ के पीडी, अगर उन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन चल रहा है तो हम बोलेंगे ये हमारी संस्कृति नहीं है. बट अगर मार पिटाई कोई कर रहा है और सबको पता है किसके नेबर्स में क्या हो रहा होता है, यू नो, इवन पॉशेस्ट नेबरहुड्स, बट वी वुड लाइक ये हमारा, ये हमारा मामला नहीं, इनका निजी मामला है, फॉर दैट मैटर. So these are the things that you would often see in any person who is going through any kind of unhealthy setup. वो चेहरे की चमक, वो एक जिंदा दिली, वो जो जीना जिसे बोलते हैं, you know, living and thriving, वो नहीं है. They are just barely managing. They are psychologically, they don't have resources, energy नहीं है, exhaustion है, but almost burnout की stage पे पहुंचे हुए हैं. लेकिन still पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, घबराहट रहती, पता नहीं क्यों. Some kind of abuses are really the darkness of humanity that you can see. कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि, and it is again very isolating because सिर्फ आपने ही वो देखा है, आपके अराउंड शायद लोगों को बिलीव भी नहीं होगा कि इतने डार्क कुछ हो सकती हैं circumstances. Absolutely. Until you find someone else who's gone through that also. That's how, you know, the importance of support system that we spoke about in this particular case. But this question often comes back, हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों, हाँ. So for someone like you, for example, you may not get the answer to why this happened to you, but when you're making this podcast, you're doing something with that emotion. That emotion could be grief, that emotion could be pain, that emotion could be anger,
but आप इसको एक वो line है, turning your broken heart into art. That just sounded nice, but I think that is my caption for the show. But that's true, Itisha, because I think I felt helpless. Yeah. The I- control got taken away. yeah, I felt helpless because in every way, like if I speak about marriage, also after marriage, I was like, ऑफिस में लोग क्यों नहीं समझ रहे, पेरेंट्स ये तो समझ गए पर ये क्यों नहीं समझ रहे. अकेली भी बैठती तो मैं खुद से ही बोलती थी मुझे समझ क्यों नहीं आ रही ये चीज़ें. You know, there's this helplessness everywhere, and it started getting better when I started talking to people. And I hope that इस podcast से वही चीज़ आप भी feel करो. We're open and sorry, just putting this here. आप please mail लिखो. We'll make sure that you're here and you can also talk. और जो लोगों किसी और को जानते हैं ना, who's going through a separation, आप अच्छे happy space पे हो, congratulations. Should be like that. And we wish आप अच्छा चलो. आपको आसपास कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है वो आना ज़रूरी है. सो फॉर एग्जाम्पल एट वर्क स्पेस, wherever somebody works, corporates है या सोशल सेक्टर है, जहाँ भी आसपास लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता. वन कि फॉर एग्जाम्पल ये दिस पर्सन इज बीइंग अब्यूज्ड एट होम, वो चिड़चिड़ा आता है. या फिर एक बंदा जिसका डिवोर्स हो रहा है वो ऑलरेडी इतना बिखरा हुआ है कि फिर वो बीच में बैठता है. व्हाट डू द पीपल अराउंड, हाउ शुड दे बिहेव विद देम, क्योंकि समटाइम्स those places become very unsafe emotionally. Totally. I think एक मेरा पर्सनल मानना ये है कि वर्क प्लेस इज ओनली अबाउट योर एक मशीन. वी आर नॉट मशीन्स, राइट? not. कि आपने वी आर नॉट लाइक अ माइक्रोवेव, स्विच ऑन किया, काम किया, हम निकल गए, राइट? वी ह्यूमन बीइंग्स. Yeah. सो दिस होल एक्सपेक्टेशन दैट इज देयर कि आप वर्क पे अपने इमोशन साइड में रखो. Trust me, nobody wants to go and cry at their workplace. That's the last thing that they want to do. You know, there's so much of shaming of the emotions in general. हमें नहीं किसी के सामने जाके रोना है. Having said that, इंसान इतना भर जाता है, इतना भर जाता है. और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा इंडिया में अगर हम देखें तो ऐसा तो नहीं है कि हमें अच्छा आपको 2 दिन मेंटल सम काइंड ऑफ लीव फॉर मेंटल हेल्थ मिल रही है साल में. नहीं मिलती है कि मैं बोलूँ कि हाँ साल की जो भी मेरी मेंटल हेल्थ लीव है, विच इज़ अ कॉन्सेप्ट इन द वेस्ट. सो आई हैव टू कम, आई हैव टू अर्न. इन फॉर मेनी विमेन स्पेसिफिकली वो अफोर्ड ही इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना तभी कर पाती है जब खुद कमा रही होती हैं. बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है. तो उसमें मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मैं लीव नहीं ले सकती. आई कांट अपीयर टू बी अ बैड एम्प्लॉई इन एनी फॉर्मेट ऑफ फैशन. In that way, I think it's the leadership positions that need to understand that the people who work for us are human beings. Many of them could be going through, if not even divorce, but grief of, by the time that you're late 20s, mid 30s, you lose your parents. Yeah. That's the age that you lose your parents, and there's a lot of grief for that. So, if nothing else, I think अगर आपके साथ में कोई ऐसा इंसान है who's going through that, just letting them know genuinely, one, having the nurturance and सबसे पहले आपका outlook क्या है? Empathy and compassion. Do we even focus on that, or are we what we would experience Schadenfreude? You know, Schadenfreude is an emotion which is basically like मजा आना दूसरे की दुख में, pain में, and it's a very cruel emotion, but we often experience it's human thing. मसाला जिसको बोलते हैं मसाला. कि थोड़ा मसाला मिल जाता है ना दूसरों की लाइफ से. Correct. नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के ऊपर ऑनेस्टली पिछले कुछ साल में मैंने बहुत कंटेंट ऑनलाइन भी देखा है. मे बी पीपल आर बिकमिंग अ लिटिल अवेयर. मे बी अब तक जिसे हम भावनात्मक मानसिक उत्पीड़न कहते थे, फिजिकल मेंटल इमोशनल अब्यूज़ कहते थे, लोगों को अब समझ आ रही है. लेकिन फिर भी बहुत लोगों को समझ नहीं आती है. उन्हें ये पता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती. मुझे कैसे पता है कि मेरा पार्टनर नाक है? For a narcissistic person, everything revolves around them. Yeah. Because they have this sense of entitlement, they have this sense of superiority, they have this sense of I am special, and they have this kind of false sense of self. Yeah. तो अगर आप उसको चैलेंज करोगे कि नहीं भाई आप इतने मतलब 30 मार खा नहीं हो, या फिर आप इतना एंटाइटल्ड क्यों हो कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आप सब 99.9 इज अबाउट यू, तो फिर आएगा रेज, which is called a narcissistic rage, and that will be used to control you. So narcissistic personalities it's a disorder, it's a personality disorder, which is basically that the way you think, act and feel, that is dysfunctional and hurtful for the other person, because you live in a world, in a bubble where everything is about you. You're exploitative, you're manipulative, you have no empathy for the, or zero, nil or no empathy actually for the other person, and आपकी कभी गलती नहीं होती है.
किसी भी चीज में किसी भी चीज में आपकी कभी गलती नहीं होती है. मतलब दिस इज सच अ व्हाट वी सेड रेड फ्लैग. कोई इंसान जो हर किसी से विक्टिमाइज्ड है, हाँ हर किसी ने उसको विक्टिमाइज किया, हर किसी ने उसके साथ गलत किया, मतलब एवरीवन हैज हर्ट दिस पर्सन. दैट इज जस्ट probability wise not possible. yeah But this sense of nursing a sense of victimhood, having kabhi aap galat nahi kar sakte, you will never take responsibility, you will never apologize, and that's what narcissistic personalities are all about. It could be Yeah. a narcissistic mother, it could be a narcissistic father, it could be a narcissistic partner, it could be a narcissistic boss. Yeah. And it's scary because I think मुझे लगता है जब आप एक नाक पर्सनालिटी से थोड़ा क्लोज होते हो उसके बाद आप दूसरों में भी वो स्पॉट करते हो बट इज इट ट्रीटेबल बिकॉज आई डोंट नो अगर आपका पार्टनर इमोशनली अब्यूजिव है फॉर इयर्स और आपने उसको बता दिया कि तेरे में ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकते हैं Very difficult, very extremely difficult, because any kind of treatment requires an act of self reflection. या It requires an act of insight. But this problem itself is मेरे में क्या problem है, आप में problem है. There is absolutely very little reflection. तो उनके साथ काम करना बहुत difficult हो जाता है. Setting boundaries with them, having a very strong sense of self, saying no to them, these are the, or what we say, grey rock technique. What is grey rock technique? जो भी आपको लगता है आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो कि मतलब राई का पहाड़ बनाने में माहिर हैं, और आप फिर उसको प्रूव करते रह जाते हो, अरे ये नहीं बोला था, ऐसा नहीं था, ये कहाँ से आ गया. यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट. ग्रे रॉक मीन्स जैसे पत्थर पड़ा रहता है ना, बस पड़े रहो. सो डोंट एंगेज विद देम एन एन इमोशनल लेवल. सो इफ यू आर नाक, यू वुड बी लाइक, हाय तिशा, आई एम गुड, और क्या चल रहा है, बस सब ठीक. नहीं नहीं सब ठीक, ऐसे कुछ तो कुछ, एंड यू आर लाइक नो नो ऑल ओके. दैट्स कॉल्ड बीइंग ग्रे रॉक. आई एम गिविंग यू नो मसाला, आई एम गिविंग यू नथिंग that can be idhar udhar used. So these are some of the techniques one can use to protect themselves psychologically, physically. But oftentimes many people have to leave these relationships eventually. It could even be parent and child. या That जिसको हम बोलते हैं no contact, कि जब इनका कांटेक्ट में आप आते हो, इनका अपना ही अलग कुछ आपके ऊपर जादू टोना होना शुरू हो जाता है. आई मीन आई एम यूजिंग वेरी लूज वर्ड्स ओवर हियर. आई एम नॉट नो यूजिंग बट jargons समथिंग over हैपेंस here. टू योर माइंड या पूरा आप फिर आप लाइक मैं हाँ शायद हो सकता है. एंड देन देयर आर थिंग्स लाइक रिएक्टिव अब्यूज, व्हिच मींस आप बार बार इंसान को पोक कर रहे हो, और एक बार आपने उठ के बोल दिया कि क्या कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम, एंड लाइक सी शी इज क्रेजी. I told you she's crazy. She's the one he is the one who has a problem, right? So Yeah. that's the thing. Gaslighting means कि आप धीरे-धीरे आपकी समझ of reality खत्म हो जाती है. आपको सही गलत रियल क्या है, हो सकता है मैंने किया, आपको बार-बार बोले कि अरे you are such you उल्टा, तुम कितनी गुस्सा करती हो, तुम्हारा गुस्सा कितना है, तुम कितना ज्यादा, तुम समझती नहीं हो. And you'd be like, हाँ, and then before you know it, you accept that about yourself, something that could be completely untrue. And that changes you totally as a person, as a personality. What you were and what you are, आपको खुद तो समझ आएगा नहीं, but you change. Yeah, you're left confused. You're Yeah. left in Lost, like you said, you're so lost. Yes. You're so lost. Your mental health is in tatters, so to speak. Marriage counseling, does that Yeah. really work? अगर दो लोगों के बीच में रिश्ते नहीं चल रही शादी, coming to a counselor, marriage counselor? Absolutely. देखो दिव्या, I think just to normalize therapy and counseling, the kind of family systems that we used to have, there was Yeah. always someone to go and talk to. Yeah. That one wise person in the family, इतना बड़ा कुनबा होता था आपका, कि एक दादी या कोई ताई या कोई elder person specifically जिससे आप जाके थोड़ा बहुत बात बात करके कर थोड़ा सको। support में भी काफी चीजें हल्की हो जाती हैं. Right. So, in that way, maybe normalizing going to a therapist and a counselor, because the kind of family systems that we have, we are not just isolated as people, we're isolated as families. We're isolated as, in units, हम लोग couples भी isolated हैं. And in that sense, किससे बात करें फिर अब जाके? So it's not just after something has gone wrong. In fact, there is something called people go to marriage work जो हम बोलते हैं कि before marriage also you can go and be with your partners. If there are some difficulties coming up, you can, in fact मैं मजाक में तो ये कहती हूँ कि यार हम लोग सोचते हैं कि शादी में गिफ्ट क्या दिया जाए किसी को,
राइट तो कि कौन सा क्या खरीद के दें क्या चीज़ दें एंड आई एम लाइक I think it would be just easy to kind of just give 5 sessions with a therapist as a couple. Yeah. Just go couples work. That's what we call it, couples work. कि भाई अगर मैं सिंपल बात पूछूं आपसे दिव्या जब तुम्हें गुस्सा आता है या तुम स्ट्रेस्ड होती हो व्हाट डू यू वांट Yeah. व्हाट डू यू हाउ शुड आई हेल्प यू एंड यू वुड आल्सो थिंक बिकॉज Yeah. कि मैं क्या चाहती हूँ डू यू वांट टू बी लेफ्ट अलोन फॉर सम टाइम डू यू वांट मी टू मेक चाय फॉर यू डू यू वांट मी टू होल्ड योर हैंड एंड सिट डू यू वांट मी टू जस्ट सिट एंड नॉट से एनीथिंग डू यू वांट मी टू से समथिंग एंड देन यू लाइक हाँ सो इफ यू एंड एज अ पार्टनर ऑफन टाइम्स हो सकता है मेरे को चाहिए कि कोई मेरे से बात ना करे Yeah. आई वुड बी गिविंग यू दैट बट आपको हो सकता है चाहिए मेरे साथ आके बैठो Absolutely. and that's where the first initial conflicts would arise you don't understand me you don't love me why because I don't know my needs you don't know my needs Yeah. and we both don't know our each other's needs so Yeah. with a counselor with a therapist in that way who's probably professionally seen so many marriages what is working what is not working for example one of the major reasons why a lot of marriages break down is resentment वो दबी कुचली जो आपकी नीड्स हैं जो आप बोल नहीं पाए हो जो बढ़ती गई हैं बढ़ती गई हैं बढ़ती गई हैं वो इतने नॉट्स बन चुके हैं वो रिश्ते में कि कहाँ से शुरू करें सही बात सो है। अ मैरिज काउंसलर और अ कपल्स थेरेपिस्ट वर्क जो आप कर सकते हो इट वुड एंड समवन हु इज इफेक्टिव स्पेसिफिकली इज बिफोर वो नॉट्स बनने ही नहीं देना उस तरीके से आई थिंक दिस इज व्हाट वी वांट टू हियर मैं हमेशा पूछती हूँ लोगों को एंड में कि क्या प्यार में विश्वास है द पॉइंट हियर इज यस यू कैन गेट बैक टू लाइफ if it needs a little help then why not you know I was just talking to Sakshi हम जिनके सेंटर में है अभी and I was telling her also कि जिस तरह से सबके पास एक डेंटिस्ट है एक ऑर्थो है एक जनरल फिजिशियन होता है ना एक एक्सपर्ट काउंसलर एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए यू नो सो दैट यू आर नेवर अलोन आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंस अगर लगता है कि हाँ एक थेरेपिस्ट है दे हियर मी आउट Yeah. it works And- like that. Well, and I hope that you, because it's not very easy financially to have therapists and counselors, but I hope in case, you know, that आपके पास at least कोई हो Yeah. कोई हो सिर्फ सुनने वाला ही क्यों ना हो कोई हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक वी स्टिल डोंट हैव इनफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड थेरेपिस्ट वी डोंट हैव इनफ नंबर ऑफ यू नो काउंसलर्स आल्सो इन द कंट्री साइकाइट्रिस्ट भी नहीं है हमारे पास जितने हमें चाहिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड दैट इज अ सिस्टमिक स्ट्रगल सो बट आई डू होप कि लीविंग इट ऑन दैट नोट एक्चुअली दैट कोई आपके साथ हो एंड अ लॉट ऑफ दैट इज ऑल्सो हैज टू डू विद आप कितने लोगों के साथ हो इट्स ऑलवेज हेल्दी थोड़ा सा देना और थोड़ा सा लेना लिटिल गिविंग अ लिटिल टेकिंग आई थिंक Yes. that keeps it fair and I think I'd rather let you close it also you know a message for everyone who's watching this struggling जिनको रात को नींद नहीं आती है for whatever reason bad marriage or getting out of it but yeah well life is a little scary alone. Yeah. Absolutely. It is scary alone. But one has to, you know, understand कि ये जो जैसा चल रहा है, can you see ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, right? And अगर इसी में आपने अपनी ज़िंदगी के next 10, 20, 25 साल अगर आपने निकाल दिए and you've given it fair number of chances, then are you gonna be okay with yourself? Yeah. You know? And इन दैट रिगार्ड जो आपका सेपरेशन का पेन है या डिवोर्स का पेन है या अपने आप को संभालने का जो जो फियर है या पेन है या लोनलीनेस है जो वो स्ट्रगल्स हैं वन नीड्स टू देन मे बी डू अ प्रोज एंड कॉन्स कि ये बेटर है या वो बेटर होने वाला है यू नो बहुत बार अंदर रह के और डर लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकती कुछ बाहर जाके बट एंड मेनी पीपल एक्चुअली एंड अप लीविंग दीज रिलेशनशिप्स नॉट बिकॉज रात को सोया सुबह उठ के निकल रहे हैं they are forced to their push comes to shove वाली बात Yeah. that is why and once you're out in it I think अगर आप एक unhealthy relationship को इतने झेल पाए ना आप अपने लिए कितना कुछ कर सकते हैं it's not easy to survive unhealthy relationships. That's such a beautiful thing to hear, you know, and I realize it. Yes, अगर आपने वो झेल लिया आप कुछ भी झेल लो. Correct. मुझे ऐसा लगता है ना लाइफ में कभी-कभी किसी ने अगर एंड दिस इज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ बिकॉज मैं ये कहना चाहती हूँ अगर दो लोगों ने डिसाइड किया है कि वो अलग हो रहे हैं मे बी इट वॉज जस्ट अनबेरेबल वो वाला पॉइंट है जहाँ पर दुनिया की जजमेंट पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस फाइनली किल हो चुकी है लेट देम बी एंड लिव द वे दे वांट टू और अगर आप वो हो जो उस पॉइंट पर खड़े हो डॉक्टर इतिशा नागर जैसे बहुत लोग हैं जो हेल्प कर सकते हैं इट इज़ ऑलवेज ओके टू रीच आउट टू देम. इतिशा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. Thank you so much. And I just hope कि इनकम्प्लीटली yours वाओ कैमरा की बैटरी गई है साथ में मेरा एग्जिट ले लो
but I really just wanted to say that, जितनी बार ये सीजन बने आप आते रहो, एंड फॉर डिफरेंट थिंग्स आई वुड वांट एंड होप कि हम मिलें, बिकॉज देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, एंड आई थिंक आप जो बोल रहे हो ना, इट्स सच अ वास्ट वर्ल्ड. लेट अगर सफरिंग है तो सफरिंग को दूर करने के लिए आप जैसे लोग जुड़ते रहे, बस यही सोच सकते हैं. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. Thank you so much, Divya, for having me here. And thank you for watching this episode. If you think there is something जो हम आपके लिए कर सके, please feel free to write. इतिशा का शो पे आने का रीज़न भी यही है, that a lot of questions that came in, उसके जवाब मेरे पास नहीं थे, and I hope you found your answers. So contact rjdivya@gmail.com is my ID. You're free to write. और हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब, देखो, अच्छी चीज़ें लिखो. मैं तो ट्रोलिंग भी बहुत ही खुशी से पढ़ रही हूँ, because that's also part of life. This is Incompletely Yours. My name is Divya. Thank you for watching this.